नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से भावी प्रत्याशी श्रीवड़ी यादव को महाप्रधान चुने। और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में मास्क चेकिंग के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगा। शहर कोतवाली में दिन भर हंगामे की स्थिति बनी रही। लोगों की भारी भीड़ व माहौल गर्म देख पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को कोतवाली परिसर से बाहर भगाया। वहीं एसडीएम सदर को सगड़ी तहसील भेजने का भरोसा देकर व्यापारी नेताओं को शांत कराया गया और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई को लेकर पीड़ित व्यापारी का मेडिकल भी कराया गया। डीएम व एसपी ने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है। जो भी गतिरोध है उसका समाधान किया गया है। व्यापारियों को अब कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन ने आम जनता में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। इसी क्रम में एसडीएम सदर के नेतृत्व में टीम बाजार में जागरूक करने के साथ चालान काट रही थी। इसी दौरान शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा मंडी में एक व्यापारी आशीष गोयल से मास्क के मुद्दे को लेकर दुकान पर ही पुलिस की झड़प हो गई। नोकझोंक के बाद पुलिस जबरन व्यापारी को गाड़ी पर लादकर शहर कोतवाली ले जाने लगी। इसके बाद आक्रोशित व्यापारी व अन्य लोग भारी संख्या में कोतवाली परिसर पहुंच गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई जो घंटों जारी रही। कोतवाली परिसर में गतिरोध बना रहा। शाम को मामला सुलझता नहीं देख और हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठी भांजकर लोगों को भगाया। इस दौरान पुलिसकर्मी और आम लोग भी घायल हो गए। कई भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हुए। वाहनों के शीशे भी टूटे। पूरे घटनाक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सपा के नेता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह सहित भारी संख्या में लोग कोतवाली परिसर में मौजूद रहे। व्यापारी नेताओं की मांग थी कि एसडीएम सदर पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल यहां से हटाया जाए। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ। रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह अभद्र व्यवहार किए हैं जिसपे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। आशीष अग्रवाल जी इनके दुकान पे पहुंचे हैं। वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे। उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो। कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोग को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पर मैं ढहवा दूँ। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7-8-10 पुलिस वालों ने जम के उसको खींचते हुए मारे और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी। आज अपराधी को ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारियों ने थाना घेर लिया। क्या मांग है? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और अब थाने घेराव किया है और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर रहे हैं। और मैं इसके बाद डीएम और एसपी की मौजूदगी में व्यापारी नेताओं से बातचीत हुई और एसडीएम सदर को सगड़ी और एसडीएम सगड़ी को एसडीएम सदर बनाए जाने के संबंध में भरोसा दिया गया।
एसपी ने बताया कि जो भी शिकायतें थीं उसको ले ली गई हैं, उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो भी व्यापारी गण के साथ अराजक तत्व आए थे उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। क्या था पूरा मामला? देखिए, कुछ आज इसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में। क्या निर्णय लिया गया है? क्या जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है, जो वो चाहते थे उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया, तो बातचीत करके चीजें सेटल कर कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों की, इनको हटाने की मांग। काफी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ और उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आ गए और उनमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी हंगामा करना शुरू किया, उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बेंच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके की? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें भी हमारे पास मौजूद है, थाने में लगा हुआ है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की है। आजमगढ़ के थाना सरायमीर क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 25,000 के इनामिया से 4 को गिरफ्तार किया गया है। 12.5 लाख रुपए कीमत के 151 बोरी मिल्क पाउडर, अवैध देसी रिवाल्वर व कारतूस, फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। गैंग फर्जी कागजात बनाकर पूरे देश में अपना जाल फैला चुका है। ट्रक को लूटकर, चोरी कर उसके सामान को बेचने का काम करते थे और पैसे आपस में ये बांट लिया करते थे। एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुछ बदमाश, जिसकी पुलिस को तलाश थी, वह थोड़ी देर में बाइक से अपने साथी के साथ बीच में बोरी रखे हुए आ रहे थे, जो सरायमीर बाजार में जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम डोमरी मोड़ से 25,000 के इनामी दिनेश यादव पुत्र सती यादव निवासी बिछवलपुर, थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर, इंद्रेश यादव और सोनू पुत्र चंद्रेश यादव निवासी कछरा, थाना शाहगंज, जौनपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी में अभियुक्त के पास से 1 देसी रिवाल्वर, 4 जिंदा कारतूस, 2 आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल, 1200 रुपये नगद, 1 मिल्क पाउडर की बोरी व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछने पर दिनेश यादव ने बताया कि उन लोगों का एक गैंग है जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड बनवाकर मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सहित कई जगहों पर मालवाहक गाड़ी चलाते हैं और मौका देखकर गाड़ी माल सहित उठाकर ले भागते हैं, माल बेच देते हैं, गाड़ी लावारिस छोड़ दिया करते हैं। मोबाइल नंबर नया रहता है और लाइसेंस व आधार कार्ड फर्जी बना देते हैं, जिससे वे लोग पकड़े नहीं जाते। गैंग में उनके अलावा लक्ष्मण बिंद पुत्र मायाराम बिंद, बरौरा बाजार चकपट्टी थाना बरदह, रोहित गौड़ निवासी डुबरा बाजार, कृपाशंकर बिंद निवासी बंधवा महादेव, राजमन बिंद पुत्र मुन्नाराम चकपट्टी बरौरा बाजार शामिल हैं। 2 वर्ष पहले गुजरात से गैस की गाड़ी ले आए थे, जो दिल्ली में सेठ को बेच दिए थे। इसी तरह इलायची बिस्किट की गाड़ी का माल भी इन्होंने बेचा था। 13 जनवरी 2021 को एक कंटेनर गाड़ी जो राजमन, दिनेश, केपी और कृपाशंकर, लक्ष्मण, रोहित गौड़ ने मिलकर तरावड़ी, करनाल, हरियाणा से गायब कर गाड़ी में लदा मिल्क पाउडर गोपनीय जगह
रामजन व लक्ष्मण द्वारा उतारकर गाड़ी नौबतपुर में छोड़ दी गई थी। गाड़ी में करीब 600 बोरी मिल्क पाउडर था। 200 बोरी वह लोग बेच चुके थे। 400 बोरी लक्ष्मण व राजमन कहीं रखे हुए थे। उसी में से एक बोरी लेकर जो बाइक पर जा रहे थे उन्हें सरायमीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, ये एक ऐसा गैंग है जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी आधार कार्ड जमा करके नौकरी लेता ड्राइवरी की किसी बड़ी कंसर्न में, और वहाँ से ये गाड़ी पहले विश्वास में लेते हैं मालिक को, और गाड़ी लेके चलते हैं और फिर उसका जीपीएस निकाल देते हैं और जीपीएस गायब कर देते हैं। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड फर्जी है, इसलिए ये ट्रेस नहीं हो पाते। ऐसा ही एक मैटर, ये 4 लोग गिरफ्तार इसमें हुए हैं। ये इसमें से जो दिनेश यादव मुख्य अभियुक्त है, ये पहले से भी पुलिस मुठभेड़ में वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। ये और इसके साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अभी और लोग गिरफ्तारी होनी। इनके द्वारा करनाल से 13 तारीख में दूध के जो पाउडर के जो वो होते हैं, लगभग 35-36 लाख रुपए का माल ट्रक में भर के लूटा गया था। बाद में ट्रक को छोड़ दिया गया था। उसके बाद इन्होंने माल जगह जगह भेजा। इसमें से करीब 16-17 लाख रुपए का माल बरामद हो गया है। बाकी कुछ और लोगों की तलाश है, उनसे माल बरामद होगा। इनके पास से 32 बोर का पिस्टल, कारतूस और जो माल है, दूध के जो पाउडर है, करीब 150 बोरी है, वो बरामद हुई है। शेष के लिए अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी, तब शेष माल इसमें बरामद होगा। इसमें जिनके द्वारा माल लिया गया है, जिनके द्वारा माल बिकवाया गया है, उनकी भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। सर, इनका गैंग क्या बाहर से काम करता था या फिर आजमगढ़ जिले से ही काम करता था? देखिए, ये कहीं भी चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, करनाल चले जाते थे। वहाँ जाके ये अपना नौकरी की तलाश करते थे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी जमा करते थे, आधार कार्ड फर्जी जमा करते थे और महीने 1.5 महीने तक गाड़ी चलाते हैं ताकि मालिक को विश्वास हो जाए कि ये ड्राइवर फेथफुल है। और उसके बाद जब अच्छा माल गाड़ी में किस दिन लेके चलते थे तो उसे ही गायब कर देते। और गायब करने के दौरान ऐसे 3-4 प्रकरण इन्होंने बताए। एक प्रकरण का माल मिल गया और बाकी की अभी तलाश की जा रही है कि मुकदमा कहाँ पर लिखा हुआ है और कहाँ माल इनका बिका है। बाकी विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान अभी और खुलासा हुआ। सर, इसमें कुछ और लोग भी हैं अभी? हाँ, कुछ और लोग हैं जिनके पास माल है। आजमगढ़ में मंगलवार को मंडली जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ई रक्त कोष सुविधा का शुभारंभ हुआ। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए.के. सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने भारत सरकार द्वारा विकसित ई रक्त कोष का यहाँ शुभारंभ किया। स्वास्थ्य अधिकारियों और सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी के अधिकारी ने बताया कि ई रक्त कोष के अंतर्गत पंजीकरण के लिए ब्लड डोनर को आई कार्ड के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण के समय ही रक्तदाता का फोटो वेब कैमरे पर स्कैन हो जाएगा, जिससे कोई भी डोनर 90 दिन के अंदर ब्लड नहीं दे पाएगा। बार बार रक्तदान करने वाले पेशेवर डोनरों को रोका जा सकेगा। इससे ई रक्त कोष की वेबसाइट द्वारा ब्लड बैंक में उपलब्ध रक्त की तात्कालिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वेबसाइट पर स्वैच्छिक डोनर की जानकारी भी मिल जाएगी। भारत सरकार द्वारा विकसित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित ई रक्त कोष से रिकॉर्ड एवं अभिलेख का संग्रहण होगा। रक्त कोष द्वारा जारी ब्लड का वास्तविक समय व ट्रांसफ्यूजन इधर उधर नहीं होगा। जिस चिकित्सालय में ब्लड इशू किया जाएगा उन चिकित्सालयों के ईमेल पर समस्त सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी। हॉस्पिटल संचालक चिकित्सक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्या है पूरा ये बेसिकली ये ई रक्त कोष है, जिसमें हम जनता के लिए ये किया जा रहा है कि इस पे लोग अपना जब भी ब्लड देने के लिए आएंगे आधार कार्ड पे वैलिडेट होगा। और इस अगर कोई बंदा अगर कोई 90 दिन के अंदर फिर से इसको डोनेशन करने के लिए आता है तो उसको ये रोक देगा। प्लस अगर कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है ब्लड देने के बाद तो उस पर भी इसको रेस्ट्रिक्शन इस पे है। और ये पहले के मुकाबले ये ज़्यादा फास्ट हो जाएगा वर्किंग। जैसे किसी कोई ब्लड लेने के लिए यहाँ आता था और उसको 10 से 15 मिनट लगता था ब्लड लेके जाने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को लगने के बाद वो विदिन 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर वो आपको ब्लड बैग आपको इशू हो जाएगा। ये तेज है पहले से। मैनुअल होने की अपेक्षा ये कंप्यूटर बेस है और ये काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है।
मंगलवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसीएस को निर्देश दिए कि सैंपलिंग व वैक्सीनेशन में वे तेजी लाएं। उन्होंने कहा प्रतिदिन वैक्सीनेशन व एंटीजन टेस्ट की फीडिंग हर हाल में सुनिश्चित की जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन एवं एंटीजन टेस्ट की फीडिंग कार्य को सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सैंपलिंग, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन व एंटीजन टेस्ट 100% सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी एमओआईसीएस को निर्देश दिए कि संबंधित एसडीएम एवं खंड विकास अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर गूगल शीट से डाटा एकत्रित कर बाहर से आए हुए लोगों की सैंपलिंग व टेस्टिंग कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सर्विलांस टीम द्वारा दिए गए गूगल शीट के अनुसार वैक्सीनेशन, सैंपलिंग व एंटीजन टेस्ट की फीडिंग प्रत्येक दिन करना सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केस के कारण सख्ती से चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के व्यक्तियों का चालान करना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि शहर के सभी चौराहों पर बिना मास्क के लोगों का चालान करके फोटो मीडिया में शेयर की जाए। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि कोविड-19 से संक्रमित जो केस नए आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेजी से 100% सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जिनकी सैंपलिंग की जा रही है, जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनको होम क्वारंटाइन रखा जाए। यदि उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको 7 दिनों तक घर में होम क्वारंटाइन रहने हेतु निर्देशित किया जाए। उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी को निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों से फोन के माध्यम से बातचीत करके उनकी मॉनिटरिंग की जाती रहे। जिलाधिकारी ने समस्त जनपदवासियों से अपील की कि जब बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें।